नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। यूक्रेन और रसिया विवाद मुद्दे पर अमेरिका से बहुत बड़ी हैरत अंगेज खबर आ रही है। इस खबर के डिटेल में जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। तो बिना समय गवाए हुए आते हैं खबरों की डिटेल पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रसिया के राष्ट्रपति काफी जीनियस और सैवी हैं। उन्होंने जो यूक्रेन क्राइसिस को जिस तरह हैंडल किया है वह काबिले तारीफ है। अब आपके दिमाग में सवालों के बुलबुले उठने चालू हो गए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे या रसिया के। अगर अमेरिका के थे तो उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट की तारीफ में कसीदे क्यों पढ़े। तो बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। अगर रिपब्लिकन का इतिहास देखे तो वे अमेरिका के लिए चाइना को खतरा मानते हैं, न कि रसिया को। और मौजूदा अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की बात करें तो वह डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। इनकी इतिहास की बात करें तो वे प्रो चाइना है और एंटी रसिया। अगर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल को देखें तो इनके संबंध रसिया से अच्छे थे पर चाइना से टॉम एंड जेरी वाले थे। अगर अब तक किसी ने चाइना के नाकों में दम कर रखा था वे डोनाल्ड ट्रंप थे। अब मौजूदा अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की बात करें तो वे चाइना के खिलाफ एग्रेसिव स्टांस नहीं लेते हैं, पर रसिया की बात करें तो वह आपके सामने है। आशा करता हूं कि आपके सवालों के बुलबुले कुछ कम हुए होंगे। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका को रसिया के बजाय चाइना को काउंटर करना चाहिए। अब फिर आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अमेरिका को रसिया के बजाय चाइना को काउंटर करना चाहिए, ऐसा ट्रंप ने क्यों कहा। तो बता दूं कि ट्रंप का मानना है कि रसिया का सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा मुद्दा है कि यूक्रेन किसी भी तरह नाटो संगठन में शामिल न हो, पर चाइना तो अमेरिका की जगह लेना चाहता है। चाइना अमेरिका को हर क्षेत्र में खुली चुनौती दे रहा है और यही नहीं, चाइना अमेरिका की हितों को भी नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। और ट्रंप ने आगे यह कहा कि अगर बाइडेन सरकार अपने विदेश नीतियों में बदलाव नहीं किया तो वह दिन दूर नहीं जब चाइना अमेरिका को हर क्षेत्र में रिप्लेस कर देगा। ट्रंप का यह भी मानना है कि रसिया चाइना की तरह अमेरिका को रिप्लेस नहीं करना चाहता है। रसिया ने जो कदम यूक्रेन मुद्दे पर उठाए हैं वे सिर्फ और सिर्फ अपने देश की हितों के लिए उठाया है। ट्रंप ने जो बाइडेन को अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे कमजोर प्रेसिडेंट बताया है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि मैं पुतिन को अच्छी तरह जानता हूं, यही कारण है कि उनके कार्यकाल में रसिया और अमेरिका के संबंध अच्छे थे और जो बाइडेन यूक्रेन क्राइसिस को सही ढंग से हैंडल नहीं किया। अगर ट्रंप की बात माने तो इंडिया का विदेश नीति यूक्रेन मामले पर ठीक ठाक जा रही है, क्योंकि इंडिया अभी तक न्यूट्रल की भूमिका निभा रहा है। और मेरी जाती राय माने तो इंडिया को यूक्रेन के मुद्दे पर न्यूट्रल ही रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया के रसिया और अमेरिका दोनों से अच्छे संबंध है। अगर इंडिया दोनों देशों में से किसी एक की भी साइड लेता है तो इंडिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका इंडिया पर दबाव बना रहा है कि इंडिया रसिया के खिलाफ कुछ उल्टी कर दे, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि इंडिया क्वाड संगठन का मेंबर है और क्वाड संगठन के तीनों देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया लगातार रसिया के खिलाफ उल्टियां कर रहे हैं। पर मानो इंडिया उल्टी रोकने की गोली खा ली हो, यानी रसिया के खिलाफ बयानबाजी से बचता आ रहा है। जो लोग हमारी वीडियो को रोजाना देखते हैं उन्हें पता होगा कि हम हवाई खबरों पर वीडियो नहीं बनाते हैं, बल्कि बहुत सारे न्यूज़पेपरों की कटिंग लगाते हैं ताकि आपको हमारी खबरों की विश्वसनीयता पर भरोसा हो सके। आपको क्या लगता है, इंडिया की विदेश नीति यूक्रेन रसिया मुद्दे पर सही है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर अवश्य दें। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। खैर, आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।